अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वंस अगेन सर कासिम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ विद एग्ज़ाम मटेरियल के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 बायोलॉजी की होमोस्टेसिस के चैप्टर से आज किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि किडनी का डायग्राम भी मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इन सब से आप सबसे पहली बात यह है कि आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो शुरू करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, किडनी को गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी जिंदगी का तोहफा इसको कहा जाता है। इसकी इंट्रोडक्शन यही काफ़ी है कि इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ लाइफ, और ये ह्यूमन बीइंग में पेयर में मौजूद है। आज हम ह्यूमन बीइंग की किडनी को पहले एक्सटर्नल और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे। तो मैंने बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप इसका क्या है? बीन शेप है, लोबिये की तरह है, आपको नजर आ रहा है। साइज, अब आपकी किताब में लिखा है साइज 10 सेंटीमीटर, किसी बुक में लिखा है 11 सेंटीमीटर, सेकेंड ईयर के बुक में लिखा है 12 सेंटीमीटर। जो भी है 10, 11, 12 ये सब ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने किताब के मुताबिक लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लेंथ और फिर वेट इसके हाफ कर ले 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 4 सेंटीमीटर सब में है। किडनी का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन है। आपको पता है कि ये क्यों रेडिश ब्राउन है? ड्यू टू दी सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि इसमें ब्लड आती है और फिर ये ब्लड को साफ कर देते हैं। देखो, आपके बॉडी में 2-3 ऐसे ऑर्गन हैं कि वहां पर ब्लड का हर हिस्सा जाएगा। एक दिल के पास जाएगा, वहां से वो ऑक्सीजन ले आएगा। दूसरा किडनी के पास जाएगा, वहां पर इनके अंदर जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, साल्ट और वाटर, इन सब की फिल्ट्रेशन किडनी की जिम्मेदारी है। तो मतलब यह है कि ड्यू टू हाई सप्लाई ऑफ ब्लड इसका कलर रेडिश ब्राउन है। लोकेशन, अब ये आपको नजर आ रहा है, मैं एक बॉडी है, इसमें किडनी कहां पर है? तो सबसे पहले किडनी आपके बैक साइड में मौजूद है। अगर आपको मेरे ये हाथ नजर आ रहे हैं तो ये हमारा बैक साइड है, और ये बैक साइड का एब्डोमिनल कैविटी है। क्लियर? तो और दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है। तो अब हमारा किडनी कहां पर है? लोकेटेड बैक साइड बिलो द डायफ्राम। ये मस्कुलर लेयर होता है जहां पर लंग्स के नीचे एक मस्कुलर लेयर जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, उसकी नीचे एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, मतलब 2 किडनी है। राइट साइड को राइट किडनी मौजूद होगी और लेफ्ट साइड को लेफ्ट किडनी मौजूद होगी। याद रखिए कि लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा राइट किडनी के मुकाबले में। राइट किडनी साइज के एतबार से, वेट के एतबार से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेफ्ट किडनी के मुकाबले में। ड्यू टू लिवर लोब लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे होगा। बहरहाल इसके बाद क्या है? ब्लड सप्लाई। लोकेशन हो गई ब्लड सप्लाई। अब देखो, किडनी की जो भी आर्टरी जाएगी उसको हम कहेंगे रीनल आर्टरी। जो वेन जब उनसे निकलेगी तो रीनल वेन, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि जो भी
वेसल्स जा रहे हैं, इसी किडनी रीनल के बनास्बत से उसका नाम होगा। अगर आर्टरी निकल रही है तो रीनल आर्टरी, अगर वेन अंदर जा रहा है तो रीनल वेन, या बाहर जा रहा है तो रीनल वेन। मतलब तकरीबन एक कार्डिक चक्कर यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट पर मिनट में तकरीबन 1.2 लीटर और एक दिन में तकरीबन 180 लीटर ब्लड को ये फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन। वेट, किडनी का वेट मेल और फीमेल के हवाले से मुख्तलिफ है। मेल का किडनी का साइज बड़ा होगा 150 से 170 ग्राम और फीमेल का किडनी 120 से 150 ग्राम होगा। रीनल कैप्सूल, ये यहां तक सारे एक्सटर्नल। ये किडनी एक टिश्यू पर मुश्तमिल होगी, उस टिश्यू को कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये टिश्यू जैसे हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम पेरागार्डियम कहते हैं, और लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं जैसे हम कहते हैं फ्लोरल मेम्ब्रेन, तो इसी तरह किडनी के ऊपर भी एक कैप्सूल होगा, एक टिश्यू होगी फीटी का, फैट्स का, तो उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। और इसके अलावा हेलिस, आपको किडनी के दोनों अतराफ नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? कनकेव साइड है और ये कन्वेक्स साइड है। कन्वेक्स उस साइड को कहते हैं जो दरमियान में मोटा हो, कनकेव उस साइड को कहते हैं जो कि मैरिजन यानी अतराफ में मोटा हो। तो आप क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि ये मोटाई आपको, तो ये क्या है? ये कन्वेक्स साइड है और ये क्या है? कनकेव साइड। इस कनकेव साइड पर इन्विजिनेशन होगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ किडनी गई होगी, आपको नजर आ रहा है। तो इस डिप्रेशन को हम कहते हैं कि ये क्या है? हेलिस है। इसी साइड से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फेटिक वेसल सारे किडनी के अंदर जाते हैं और लीव करते हैं। सारा सिस्टम, यूरेटर भी इधर है, रीनल पेल्विक भी इधर है, यानी इस डिप्रेशन का कमाल ये है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गए। अब जी आपको अगर हम इस किडनी को इस तरह काट लें, इस तरह, ठीक है ना, यानी इस साइड पर इस तरह काट ले, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ये लैग्निट्यूडनल सेक्शन है। तो हमें वाज़ेह तौर पर किडनी दो रीजन में डिवाइड होगी, एक तरफ और दूसरी तरफ। तो फिर हमें कुछ और पार्ट नजर आएंगे किडनी के, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कार्टेक्स का। ये आपको नजर आ रहा है, आउटर डार्कर रीजन जो कि कनकेव साइड पे है, जिसको हम कहते हैं कार्टेक्स। याद रखिए कार्टेक्स का बहुत ज्यादा रोल है नीप्रान के अंदर। अक्सर नीप्रान कार्टेक्स रीजन में होते हैं। 70 से 80% जो नीप्रान है वो सारे कार्टिकल रीजन में होते हैं, और यही नीप्रान नॉर्मल फंक्शन किडनी का नॉर्मल फंक्शन में जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर होंगे तो वहां पर कार्टेक्स ही में जो नीप्रान होंगे वो काम करेंगे। इसको रीनल कार्टेक्स भी कहा जाता है किडनी की मुनासबत से। और रीनल मेडुला जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये तो आउटर डार्कर रीजन है, इनर थिकर लाइटर रीजन जिसको हम कहते हैं इनर मेडुला, ये भी बहुत अहम पार्ट है। ये वो पार्ट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा यहां पर भी आपको निप्रान मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो निप्रान होंगे उन निप्रान का नाम होगा जुक्स्टा मेडुलरी निप्रान। ये तकरीबन 10 to 20% होंगे या 20 to 30% होंगे। इसका काम इमरजेंसी में जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होंगे तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन को पैदा करने में अहम काम करते हैं। जबकि कार्टिकल रीजन में जो कार्टिकाई निफ्रान है वो उसका तादाद भी ज़्यादा है और वो डाइल्यूट यूरिन को पैदा करते हैं। यानी जब वाटर किडनी में ज़्यादा आ जाए तो उस वक्त जो यूरिन फॉर्मेशन होगी, इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा है, तो उस यूरिन फॉर्मेशन वो यूरिन पर डाइल्यूट होगी, वो कार्टिक्स रीजन में जो निप्रान होंगे
और जो मेडुलर रीजन में जो न्यूरॉन होंगे उनको हम कहते हैं जुक्स्टा मेडुलरी न्यूरॉन। ये कंसंट्रेटेड यूरिन यानी वो यूरिन जिसमें वाटर कम हो। तो बहरहाल ये रीनल मेडुलर रीजन है। पायरामाइट, अब इसी मेडुलर रीजन के अंदर कुछ कोनिकल शेप्स है, कोनिकल शेप, ये शेप, ठीक है ना। इस शेप को हम कहते हैं कि ये कौन शेप है, ठीक है ना। ऊपर से इसका सर मोटा और बाकी जरा छोटा, तो इस शेप को हम कहते हैं कोनिकल शेप। तो ये तकरीबन 10 से लेकर 15 कोनिकल शेप है और ये मेडुला के अंदर मौजूद है। इसको रीनल पायरामाइट भी कहा जाता है। निप्रान, इसी कोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपको निप्रान नजर आएंगे। हर किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा आपको निप्रान नजर आएंगे। और आपको पता है कि निप्रान इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी इसी से बनी है और यही काम करता है। और निप्रान का मेन काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, जो कि इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे। पेल्विस, ये इस सेंट्रल कैविटी को जहां पर सारे पायरामाइट, ठीक है ना, और निप्रान सारे यहां पर एक खास सेंट्रल कैविटी जो कि कनक्यू रीजन में वाक़ है, वहां पर सारे खुल जाते हैं और यही सेंट्रल कैविटी में सारा यूरिन आ जाता है। इस कैविटी को हम कहते हैं क्या कि ये पेल्विस है। रीनल पेल्विस भी कहा जाता है, सेंट्रल कैविटी एट द कनक्यू रीजन। और इसी रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर में, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से थ्रू पेनिस आउटसाइड एनवायरनमेंट बॉडी यूरिन निकल जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके कोर्स की मुनासबत से आपके लिए मटेरियल भी लिखे हैं और ये उसका कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन होगा और उसी में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको यूरिन फॉर्मेशन भी आपको समझाए। या हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन अलग टॉपिक हो और यूरिन फॉर्मेशन अलग टॉपिक हो। इंशाअल्लाह इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। देखते हैं, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको अपने हिसाब से मटेरियल भी अच्छे मिले हैं तो लाइक तो आप लाजमी तौर पर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।